आज तक के मंच पर आज तक की धज्जियां उड़ाई है नेहा सिंह राठौर ने। एक एंकर हैं, नाम तो कभी ना कभी आपने सुना होगा। इनका नाम है सईद अंसारी और इनकी जिस तरीके से बखिया उधेड़ी गई है वो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। सोचिए, पत्रकारों का काम क्या होता है? सत्ता से सवाल पूछना ना। लेकिन आजकल के जो पत्रकार हैं ये लोग दिन भर सरकार का गुणगान करते हैं, सरकार के कसीदे पढ़ते हैं। इनकी हिम्मत नहीं, इनकी हैसियत नहीं है सरकार से लोग सवाल पूछ सके। लेकिन जब एक सिंगर सवाल पूछती है तो उसके घर पर पुलिस भेज दिया जाता है, नोटिस भेज दिया जाता है और कहा जाता है तुम 3 दिन में जवाब दे दो। अगर तुम 3 दिन के अंदर जवाब नहीं देती तुम्हारे ऊपर सीआरपीसी आईपीसी धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा, तुम्हें परेशान किया जाएगा, तुमको कोर्ट में आना होगा, तुमको थाने में आना होगा। सोचिए नेहा सिंह राठौर कितनी हिम्मती हैं। पुनीत कुमार सिंह ने ट्वीट किया, देखिए इन्होंने लिखा है ये आज तक के पत्रकार हैं, इनको सरकार के अच्छे कामों का जवाब नेहा सिंह राठौर से चाहिए। ये रंगबाज को भी गाली मानते हैं। योगी जी ने एएनआई के पत्रकार को जो गाली दी थी उस पर सवाल पूछने की हिम्मत है क्या? नेहा जी वाकई में पार्टी प्रवक्ता ही हैं, क्योंकि नेहा सिंह राठौर ने साफ कह दिया कि सईद अंसारी तुम तो किसी पार्टी के प्रवक्ता लगते हो, तुम पत्रकार लगते ही नहीं और मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। और नेहा सिंह राठौर ने माइक को रख दिया। इसके बाद नेहा सिंह राठौर चली गई। वीडियो सामने है जो लगातार वायरल हो रहा है और लोग सवाल पूछ रहे हैं। देखिए श्याम मीरा सिंह ने क्या लिखा है। नेहा सिंह राठौर और एंकर सईद अंसारी के इंटरव्यू क्लिप देखी। अधेड़ावस्था में आकर के एक संजीदा इंसान को बेहूदगी करते देख रहा हूं। जिस लड़की के काम की दाद देनी थी उससे सरकारी चमचे जैसा व्यवहार करके अंसारी ने सारी इज्जत लुटा दी। इतना ऋण विहीन पानी का सांप नहीं देखा जितने अंसारी निकले। आप सोचिए, सईद अंसारी नाम है, ये मुसलमान हैं, इन्हें गलत फहमी है कि ये देश के बहुत बड़े एंकर हैं। सच बताऊं, सच जानते हैं सईद अंसारी साहब को तो कोई शो दिया ही नहीं गया। जो अलग अलग चैनलों से लोग आते हैं आज तक में काम करने के लिए, उन्हें शो दिया जाता है। किसी को दंगल, किसी को हल्ला बोल, किसी को और कुछ दे दिया जाता है, किसी को प्राइम टाइम में ब्लैक एंड व्हाइट करने के लिए रात 9 बजे का समय दे दिया जाता है। आप सोचिए, ये बेचारे कितने सालों से आज तक में काम कर रहे हैं और ये बेचारे सिर्फ टीपी पढ़ते हैं और टीपी पढ़ने में ही खुश हैं। उससे ज्यादा शायद इन्हें कुछ चाहिए भी नहीं। और क्योंकि ये लगता है कि एक पार्टी विशेष के प्रवक्ता बन गए हैं और जिस तरीके से नेहा सिंह राठौर ने इनकी धज्जियां उड़ाई है ये बताने के लिए काफी है कि सईद अंसारी साहब वक्त है, आप अधेड़ हो चुके हैं। श्याम मीरा सिंह के शब्दों में कहूं तो आप अधेड़ हो चुके हैं। अभी समय है, अभी सुधर जाइए और सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दीजिए। इंसान हैं आप, केंचुआ नहीं है, आप सांप नहीं हैं। आपके पास रीढ़ है, आपके पास बैकबोन है। कम से कम साहब उसको तो सीधी कर लेते और सत्ता से सवाल पूछते। एक 20, 22, 24 साल की लड़की है जो लगातार सत्ता सवाल पूछ रही है, आप उसके खिलाफ हैं, आप पत्रकारिता खिलाफ हैं, आप सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। आपका जमीर ना जाने क्या गवाही देता है। आपको सोचना चाहिए अंसारी साहब, आपको तो एक शो तक नहीं मिल पाया, आधे घंटे का, 1 घंटे का। आप सिर्फ और सिर्फ टीपी पढ़ते हैं। टीपी वही होता है जो प्रोड्यूसर लिख देता है और उसे सिर्फ पढ़ देना होता है। अपने मन से, अपने दिमाग से कुछ बोल रहे नहीं। यहां तक तो अंसारी साहब आपको तो किसी डिबेट को होस्ट करने के लिए नहीं दिया जाता। हालांकि कभी कभी आप पा जाते हैं अपवाद स्वरूप, जब चैनल में कोई नहीं होता है, खासकर सैटरडे और संडे को आप पा जाते हैं और आप उसी में खुश हो जाते हैं। सच्चाई यही है। देखिए तमाम लोग हैं जो लगातार रिएक्शंस दे रहे हैं और रिएक्शंस ऐसे आ रहे हैं कि सीधा सीधा
पत्रकार पर सवाल है। लेकिन क्या आज तक समूह, इंडिया टुडे समूह जवाब देगा? बिल्कुल जवाब नहीं देगा। सन्नाटा चारों तरफ पसरा हुआ है और अब लगातार लोग जो है कि तारीफ कर रहे हैं नेहा सिंह राठौर का। नोटिस पाने के बाद भी लगातार सत्ता से सवाल पूछने का काम नेहा सिंह राठौर के द्वारा किया जा रहा है। नेहा सिंह राठौर ने तो साफ कर दिया है, देखो तुम पत्रकार हो, तुम्हारा काम था सवाल पूछना, लेकिन तुम लोग सवाल तो नहीं पूछ पा रहे हो और इसीलिए मैं सवाल पूछ रही हूं। और आप एक बात जानते हैं कि नेहा सिंह राठौर ये बात कहां से बोल रही थी? यूपी की राजधानी लखनऊ से बोल रही थी, और जहां पर मुख्यमंत्री आवास है वहां से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर, ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर की दूरी पर, क्योंकि जहां पर सीएम आवास 1090 के पास और जो अंबेडकर पार्क है वहां पर आज तक का प्रोग्राम था। 5 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी नहीं है और योगी आदित्यनाथ को नेहा सिंह राठौर चैलेंज कर रही थी। लेकिन तुम पत्रकारों को शर्म कब आएगी साहब? कब सत्ता से सवाल पूछोगे? अपने में बड़ा सवाल यही है। लगातार अल्टरनेट मीडिया जो है, डिजिटल मीडिया जो है, ये लगातार सत्ता से सवाल पूछ रहा है। लेकिन साहब आप लोग तो मेन स्ट्रीम के लोग हैं, सत्ता सवाल पूछेंगे ना उसका वजन कुछ और ज़्यादा ही होता है। लेकिन आप लोग सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं, ना जाने क्या मजबूरियां हैं। अगर आप समर समाज से होते तो समझ में आता, आप तो मुस्लिम समाज से साहब, तब तो सवाल पूछ लेते हैं। देश की जनता के साथ गद्दारी क्यों कर रहे हैं? अपने व्यवसाय प्रोफेशन के साथ गद्दारी क्यों कर रहे हैं? कम से कम उसमें ईमानदारी दिखा देते, सवाल पूछ लेते, हो सकता जवाब मिल जाता। और अगर जवाब नहीं मिलता तो आप जब घर जाते शाम को ना, तो ये कहते हैं कि आज मैंने सरकार की आंखों में आंख डाल करके सत्ता से सवाल पूछा है। लेकिन आप सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं और सारी लड़ाई कुर्सी की है। आप लोग चाहते हैं कि बीजेपी ही हमेशा सत्ता में रहे। आपके पास जो भी चीज़ें आ रही हैं, मुझे पता है एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलता होगा क्योंकि आपको कोई प्रोग्राम नहीं दिया गया है। आप तो साहब सिर्फ टीवी पढ़ते हैं। न्यूज़ 24 में थे, वहाँ पर भी आप टीवी पढ़ते थे। आज तक में आ गए हैं, यहाँ पर भी आप सिर्फ टीवी पढ़ने का काम कर रहे हैं। और अगर आप इसमें खुश हैं तो बहुत मुबारकबाद और बहुत बधाई आपको। आप ऐसे ही सरकार का महिमा मंडन करते रहिए, हो सकता है देश का भला हो जाए, क्योंकि मेरे जैसे लोग हैं जो लगातार सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं। इसका सवाल पूछने का हश्र क्या होगा, अंजाम क्या होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते लगातार हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अपना फर्ज निभा रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसी खबरें जो हैं टीवी वाले नहीं दिखाते। उनकी ना जाने क्या मजबूरी है, वैचारिक सहमति है या पैसों की मजबूरी है, क्योंकि टीवी चैनल को चलाने के लिए करोड़ों करोड़ की ज़रूरत होती है और सरकार भी जो एडवर्टीजमेंट देती है ना साहब, वो भी करोड़ों करोड़ में देती है। शुक्रिया।